हेलो 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 बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग दोबारा से देखने वाला हंसी टीवी की वीडियोस पे। जिस वीडियो का नाम है व्हाई दीज होम स्पैरोज डिसअपीयर्ड इन इंडिया पाकिस्तान। देखो ये वाली जो स्पैरोज है ना, ये जो थंबनेल में भी तुम लोगों ने देखोगे, ये मुझे इंडिया में फिर भी दिख जाती है, पाकिस्तान का मेरे को पता नहीं। तो देखते हैं क्या है इस वीडियो में और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई के चैनल पे वैसे 2 मिलियन है भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो हंसी टीवी की वीडियो से देख रहा है, ठीक है। हमारे चैनल पे बहुत कम है भाई, मेरे को नहीं पता कितने सब्सक्राइबर है, लेकिन तुम लोग जाके सब्सक्राइब कर लो प्लीज भाई। भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई, मांग रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। तो चलते वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माफी दे दो ना भाई, कोई गलत ना भाई, चल। ओके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वालेकुम, ठीक है। मेरा नाम है असीम शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी हंसी टीवी, टीवी। हैशटैग हंसी टीवी। एक लम्हे के लिए अपने दिमाग पर ज़रा जोर डालें और सोचें कि आपने आखिरी बार इस ब्राउन चिड़िया को कब देखा था। भाई जब घर से ये बाहर छोटा निकले सा परिंदा मतलब हाउस देखा स्पैरो था। कहलाता है, जो कि आम तौर पर हाउस हमें स्पैरो। देहाती इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी। नहीं, हमारे घर में लेकिन भी अब ज्यादा, मेरे अचानक घर ऐसा पे क्या हुआ आता है। कि ये अचानक से दिखना बंद हो गई। वैसे तो इस चिड़िया की आबादी अंटार्कटिका के अलावा दुनिया भर के अंदर थोड़े से ज़ाहरी बदलाव के साथ पाई जाती है, लेकिन ईस्ट अफ्रीका और साउथ एशिया के अंदर ये लगभग एक जैसी दिखती थी और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पाई जाती थी। ओह। मार्च 2011 में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक खास तौर पर साउथ एशिया के मुल्कों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहरों मुंबई, कोलकाता, पाकिस्तान के शहर कराची, लाहौर और बांग्लादेश के शहर ढाका के अंदर इनकी आबादी लगभग तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। और ये ओह। खबर इंतहाई ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि ये परिंदे ह्यूमन फ्रेंडली परिंदे हैं और सिर्फ ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां हवा की क्वालिटी साफ हो, जिसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते जितनी पोल्यूशन इस वक्त माहौल के अंदर हो चुकी है वो इंसानों के रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, इस माहौल के अंदर ये परिंदे बिल्कुल मेट नहीं कर सकते और हवा में उड़ने वाले कीड़े और पतंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें ये चिड़ियाँ खा लिया करती थी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। लिहाजा आज इसके मुतबादिल के तौर पर हमें इंसेक्ट किलर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ये चिड़ियाँ हमारे माहौल से गायब होती हैं तो ये बात याद रखें कि इंसानों को ऐसी जानलेवा बीमारियां शुरू होंगी जिसके बारे में हमने आज से पहले सुना भी नहीं था और ना इनका इलाज मुमकिन है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, आज बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इन हाउस स्पैरोज को नहीं बल्कि कई लोकल परिंदों की नस्ल को एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ कराची शहर के अंदर इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 80% तक गिर चुकी है। बिल्कुल यही हाल भारत के अंदर भी है और वहाँ पर भी इनकी पॉपुलेशन 80% तक गिर चुकी है, जबकि नॉर्थ अमेरिका के अंदर तकरीबन 85% तक। जब मैंने इसकी वजूहात जानने की कोशिश की तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर सामने आए जो कि काफ़ी हैरानकुन थे। मिसाल के तौर पर बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाने के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है, सब्जे को ख़त्म किया जा रहा है और जहाँ पर कभी इन परिंदों के घोंसले हुआ करते थे अब वहाँ पर इसकी जगह अब हाउसिंग सोसाइटीज़ ने ले लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी इन परिंदों ने किसी न किसी तरह से सुराखों के अंदर या फिर ऊपर छतों पर पाइप्स के अंदर अपने घोंसले बनाकर अपनी नस्ल को किसी न किसी तरह से बढ़ाए रखा। लेकिन अब क्योंकि बॉक्स स्टाइल अपार्टमेंट का ज़माना है जहाँ पर इनके अंडों और बच्चे देने की कोई भी जगह मौजूद नहीं और इनकी नस्ल इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रही है। पेस्टिसाइड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वो कीड़े जो कि फसलों के ऊपर मौजूद हुआ करते थे और इन्हें ये चिड़ियाँ खा लिया करती थी, अब वो क्योंकि पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की वजह से ख़त्म होने लगे तो ये चिड़ियाँ भी भूखा मरने लगी। इन पेस्टिसाइड्स या जहरीली अद्वियात के कुछ ना कुछ असरात फसलों यानी फ्रूट और सब्जियों पर बाकी रह जाते हैं, जो कि इंसान इन्हें खाकर अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं और यूँ नई नई बीमारियाँ, ख़ास तौर पर कैंसर, इंसानों के अंदर बिल्कुल आम होता जा रहा है। अगर ये काम कुदरती तौर पर इन चिड़ियों पर छोड़ दिया जाता तो हमें कभी भी इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़ती जितना हम आज कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया और ये सब की सब चीज़ें ह्यूमन लाइफ साइकिल से जुड़ी होती हैं, हमारे कुदरती इन्वायरमेंट के साथ जुड़ी हैं। और जब हम इस कुदरती इन्वायरमेंट को छेड़ते हैं तो दरअसल अपनी तबाही को दावत देते हैं। 1958 के अंदर चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान देना पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चाइना के अंदर अगले 15 साल का मंसूबा बनाया गया कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाकर या फिर अपनी इकोनॉमी को तरक्की देकर इसे अमेरिका और बरतानिया के बराबर पहुंचाना है और इसे नाम दिया गया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। लिहाजा इसी टाइम के अंदर एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए माओ की हुकूमत के अंदर ही ग्रेट स्पैरो कैंपेन को चलाया गया, जिसके मुताबिक चिड़ियों, चूहों, मक्खी और मच्छरों को मार कर बिल्कुल चाइना से ख़त्म करने का प्लान बनाया गया। ख़ास तौर पर यह जुल्म इन चिड़ियों पर किया गया क्योंकि इनके मुतालिक चाइनीज़ रिसर्चर का कहना था कि हर एक चिड़िया हर साल तकरीबन 4 किलोग्राम का अनाज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अब क्योंकि ये चिड़ियाँ करोड़ों की तादाद के अंदर मौजूद हैं तो हम इस खाने को बचाकर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
लिहाजा इस कैंपेन की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की गई, इसके लिए बाकायदा एक फोर्स कायम की गई, चाइना के लोगों को मोटिवेट किया गया और पूरे चाइना के अंदर करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया। इन बेचारी चिड़ियों को डराने के लिए ढोल बजाए जाते और जब ये डर कर आसमान के अंदर उड़ती रहती और जब थक कर गिर जाती तो इनको मार दिया जाता। इनके अंडों और इनके घोंसलों को तबाह कर दिया गया। सिर्फ 1 साल के अंदर 2 लाख चिड़ियों को मार दिया गया और अगले 2 सालों के अंदर ये तकरीबन बिल्कुल नापैद हो गई। ये चाइना के लोग इस हद तक बढ़ गए कि इन लोगों ने इन चिड़ियों के अलावा बाकी परिंदों का भी शिकार शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी तादाद लगभग खत्म होने के करीब आ गई। लेकिन ये लोग ये बात भूल गए थे कि ये छोटी सी चिड़िया भी इन्वायरमेंट का बैलेंस कायम रखती है और ये सिर्फ अनाज नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खाती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर इनकी तादाद बैलेंस रहती है। लिहाजा देखते ही देखते ये चिड़िया इन्वायरमेंट से तकरीबन बिल्कुल नापैद हो गई और इसके बिल्कुल उल्ट कीड़ों की तादाद जो कि एक मखसूस तादाद के अंदर रहती थी, देखते ही देखते करोड़ों की तादाद के अंदर बढ़ने लगी। खास तौर पर टिड्डों की आबादी। ये बड़े बड़े झुंड की सूरत में आते और हजारों एकड़ पर फैली फसलों को चट कर जाते। चाइना के लोगों ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था, लिहाजा इस बार इन्होंने इससे बचाव के लिए स्प्रे भी किए, लेकिन ये स्प्रे उल्टा फसलों को जहरीला करके मजीद खराब करने लगे और इनकी पैदावार भी हद से ज्यादा गिर गई। फसलें इतनी ज्यादा कम हो गई कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए, कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। इतनी बुरी हालत हो गई कि लोग सिर्फ मट्टी खाकर गुजारा करने लगे। आखिरकार माओ ने तंग आकर 1960 के अंदर ये प्रोग्राम बंद कर दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1958 से 1961 तक तकरीबन भूख की वजह से 4.5 करोड़ लोग मारे गए और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और वो थी इस परिंदे को मार देना। और इस वक्त बिल्कुल सेम यही हालत साउथ एशिया के लोगों के साथ भी हो रही है। कीड़े मकोड़े अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं और पेस्टिसाइड का मुसलसल इस्तेमाल इन फसलों को जहरीला कर रहा है। इसके अलावा ये कीड़े अपनी इम्यूनिटी को भी मुसलसल बढ़ा रहे हैं, यानी हर बार इनको मारने के लिए पहले से ज्यादा जहरीले स्प्रे को इस्तेमाल करना पड़ता है। टिड्डी दल की तादाद हर साल लाखों एकड़ फसलों को तबाह करती है, जैसा कि आप न्यूज में सुनते रहते हैं, लेकिन महकमा माहौलियात इसका कोई नोटिस नहीं लेता, इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं देता, जिसकी वजह से हम भी उसी गलती की तरफ बढ़ रहे हैं और उसी इंजाम की डायरेक्शन के अंदर हैं, जैसा कि चाइना के साथ हुआ। अर्बनाइजेशन या शहरी आबादी को बढ़ाने के चक्कर के अंदर हमने अपने कुदरती माहौल को तबाह कर दिया है। आज इस घरेलू चिड़िया की नस्ल कशी की एक अहम वजह इनका बेताशा शिकार भी है, फिर चाहे वो आसमान के अंदर मौजूद शिकारी हों या फिर इन्हें पकड़कर गलियों बाजारों के अंदर बेचने वाले लोग हों या फिर इनको आज़ाद करवाने वाले। यहाँ तक कि कई शहरों के अंदर तो बाकायदा इनका गोश्त भी शौक से खाया जाता है, जो कि इनकी आबादी को मुसलसल कम करने की वजह बन रहा है। मजीद एक अहम वजह के दरख्तों की कटाई की वजह से होने वाले हर साल टेम्परेचर के अंदर इजाफे की वजह या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये छोटा सा परिंदा अब मजीद गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शदीद गर्मियों के अंदर लोगों ने अपनी छतों पर पानी तक रखना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये छोटा सा परिंदा भूख प्यास की वजह से दम तोड़ रहा है। कुल मिलाकर आज गवर्नमेंट को इन मसलों को सीरियस लेने की ज़रूरत है, कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इस बारे में लोगों को आगाही देना इंतहाई ज़रूरी है कि वो इन परिंदों के नेचुरल इन्वायरमेंट को तबाह ना करें, वरना जब भी कुदरती माहौल से छेड़छाड़ होगी तो इसका नतीजा वही होगा जो कि चाइना ने एक वक्त के अंदर भुगता था और आज हम भी उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि आज अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, क्योंकि हम अपने जिस्म के अंदर जहर को डाल रहे हैं। इससे पहले इंसानी तारीख के अंदर कैंसर इतना ज़्यादा कभी नहीं फैला था जितना आज इंसानों के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसकी एक वजह है पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा या फिर हद से ज़्यादा इस्तेमाल और गैर कुदरती काश्तकारी। और ये सब कुछ हो रहा है छोटे से परिंदे को इग्नोर करने की वजह से। और अगर मुस्तकबिल के अंदर भी ऐसा चलता रहा तो हमारा इंजाम भी चाइना से मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन अफसोस कि आज इस बारे में किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। ओके तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। देखो यार, नहीं होना चाहिए, परिंदों पे ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ है ऐसी, ये तो बात सच की है। जब भी किसी ने नेचर के खिलाफ जाने की कोशिश करी है, भाई नेचर ने उसी इंसान को तबाह करके रख दिया। जैसे हमने देखा भी चाइना के साथ, चाइना के लोगों की क्या हालत हो गई थी। तो ऐसी हो भाई होगा, क्योंकि जब ऐसा होगा तो वो जो वो और हम अलग थोड़ी ना, हमको स्पेशल थोड़ी ना। जब हम वो उन्होंने जब करा था और हम वो कर रहे हैं तो हमारे साथ भी वही होगा जो उनके साथ हुआ था। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए भाई सबको। बाकी तुम लोग बताओ कैसा लगा तुम लोगों को ये वीडियो। बाकी ये अच्छा लगा होगा रिएक्शन तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस लव एंड बाय बाय। من كم سنة وانا حبك انا